ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। विंशो अध्याय। शिव के तृतीय नेत्र जन अग्नि का ब्रह्मा द्वारा समुद्र को समर्पण। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, शिव के तृतीय नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि की ज्वाला फिर कहाँ गई? शिव जी के इस चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब वह अग्नि व्यर्थ ही चारों ओर त्रिलोक को जलाने लगी, जिससे सारे चराचर त्रिलोक में हाहाकार मच गया। सभी देव एवं ऋषिगण मेरी शरण में आए और व्याकुल हो सबने हाथ जोड़कर प्रणाम कर मुझसे अपना दुख निवेदन किया। उनकी बात सुनकर मैंने शिव जी को प्रणाम किया और उसका कारण जानकर त्रिलोक की रक्षा के लिए वहां गया जहां वह अग्नि थी। मैंने जाते ही काम को जलाने वाली प्रचंड ज्वाला युक्त उस प्रदीप्त अग्नि को शिव की कृपा से स्तंभित कर दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोक को जलाने की इच्छा करने वाली उस शिव के क्रोधमय बड़वाग्नि को सौम्य ज्वाला से युक्त कर दिया। फिर उस बड़वाग्नि को लेकर शिव की इच्छा से प्रेरित हो मैं लोक कल्याण की भावना से समुद्र के पास गया। हे मुने, मुझे आता देखकर समुद्र हाथ जोड़कर पुरुष रूप धारण किए हुए मेरे समीप आया। उस समुद्र ने यथावधि मुझे प्रणाम कर मेरी स्तुति की। पुनः प्रेम पूर्वक कहने लगा। समुद्र ने कहा, हे सर्व जगतपति ब्रह्मन, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर प्रीति पूर्वक आज्ञा दीजिए। सागर की प्रेम पूर्वक बात सुनकर मैं शिव जी का स्मरण करता हुआ लोक की हित कामना से उससे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाधीमन, हे सर्व लोकोपकारक, हे सिंधु, मैं हृदय में शिवेच्छा से प्रेरित होकर तुमसे कहता हूँ, यह शिव जी का महान क्रोध है जो बड़वा नल का रूप धारण किए हुए है। यह काम को जलाकर अब त्रिलोकी को जलाना चाहता है। शिव की इच्छा से प्रेरित होकर इस बड़वाग्नि से पीड़ित हुए देवगणों ने जब मुझसे प्रार्थना की, तब मैंने जाकर उसे शांत किया। तदंतर इसने बड़वाग्नि का रूप धारण कर लिया। इसको लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे जलाधार, तुम सब पर करुणा करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें निर्देश करता हूँ। यह महेश का क्रोध जो इस समय बड़वा रूप में स्थित है और जिसका मुख ज्वालाकार है, उसे तुम प्रलय पर्यंत धारण करो। हे शरतपते, जब मैं प्रलय होने पर यहाँ निवास करने लगूं, तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध का परित्याग कर देना। तुम्हारा जल ही इसके नित्य का भोजन होगा। इसको तुम यत्न पूर्वक धारण किए रहना, जिससे किसी प्रकार का अंतर न पड़े। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने समुद्र से ऐसा कहा, तब उसने मेरी बात स्वीकार कर ली, क्योंकि रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए उस बड़वाग्नि को कोई अन्य धारण नहीं कर सकता था। तब वह अग्नि बड़वाग का स्वरूप धारण कर समुद्र में प्रविष्ट हो गया और ज्वाला समूह से प्रदीप्त होकर समुद्र के जल को भस्मीभूत करने लगा। अनंतर हे मुने, संतुष्ट हो मैंने अपने स्थान को चला आया। फिर दिव्य रूप सागर भी मुझे प्रणाम कर अंतर ध्यान हो गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न उसे बड़वाग्नि के भय से
मुक्त हुए, सारा जगत स्वस्थ हो गया। और हे महामुने, देवता तथा ऋषिगण महासुखी हो गए। इस प्रकार सप्तति भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में बड़वा नल चरित्र वर्णन नामक 20वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।